हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार डायमंड कॉमिक्स में रमन सीरीज की कॉमिक रमन और मकान। मकान। रमन, कहाँ घूम रहे हो? खैराती लाल, मैं मकान की तलाश में मारा फिर रहा हूँ। सारा शहर छान मारा मगर किराए पर मकान नहीं मिला। तुम उस ज्योतिषी से क्यों नहीं मिल लेते? क्या वह प्रॉपर्टी एजेंट है? नहीं, लेकिन वह ये बता सकता है कि तुम्हारी किस्मत में मकान लिखा है या नहीं। बड़े भगवान हो, आज ही तुम्हें 20 कमरों वाला मकान मिलेगा। अब मुझे अब मुझे काफी आश्वासन हो गया है। था! उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत नहीं गई। इस अस्पताल के 20 कमरे हैं। चमड़े के सिक्के। खलीफा, ये पौधा लगाना है, गड्ढा गहरा खोदो। रोमन, गड्ढा खोदते समय नीचे के चमड़े का गोल टुकड़ा निकला। और खोदो। ओ, जमीन के नीचे से चमड़े के गोल टुकड़े और निकल रहे हैं। चमड़े के टुकड़ों का ढेर लग गया। ये चमड़े का टुकड़ा नहीं, सिक्का है। सिक्का? हाँ, कहते हैं एक बार मुगल बादशाह बाबर नदी में डूब रहा था, उसे एक भिश्ती ने बचाया। बाबर ने उस भिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। तब उस भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तब तो मेरी किस्मत जाग गई, मैं अमीर हो गया। हो सकता है ये चमड़े का एक सिक्का 1000 रुपए का नोट हो। तब मैं करोड़पति बन गया। एक तरफ हटो, मुझे गड्ढा खोद कर ये चमड़े की वाशरें दबानी है। वाशरें? हाँ, ये हमारी फैक्ट्री के कलपुर्जों से निकली बेकार वाशरें हैं। गंदगी ना हो इसलिए इन्हें जमीन में दबा दिया जाता है। जवान होने का नुस्खा। सर, आप मेरे गरीब खाने पर? हाँ रमन, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और मुझे बूढ़ा खूसट कहती है। सर, बुढ़ापे को छिपाने का इलाज मेरे पास है। आप गंजे सिर पर टोपी लगा लीजिए। गंजी चांद तो छिप गई, पर ये सफ़ेद मूछें। इन बनावटी मूछों से अपनी सफ़ेद मूछें ढक लीजिए। अभी भी थोड़ी से बुढ़ापा झलकता है। ये दाढ़ी लगा लीजिए। ये ठीक है, अब मेरी बीवी मुझे जवान देखकर मेरी राह में आके बिछा देगी। प्रिय, आओ बैठकर थोड़ी देर गपशप करें। निकल जाओ, मैं अजनबी आदमियों से बात नहीं करती। तलाक। पत्नी। मोगा सिंह, 5 बज गए, मैं घर जा रहा हूँ। ओए रमन, क्या दफ्तर में आज ओवर टाइम नहीं करोगे? नहीं, मेरी बीवी की शिकायत रहती है कि मैं हमेशा रात को घर देर से पहुँचता हूँ। अपनी 10 साल की सर्विस में मैं कभी भी घर जल्दी नहीं पहुँचा। आज घर जल्दी पहुँचकर मैं कमली को हैरान कर दूंगा। वह मेरे लिए गर्म पकौड़े और चाय बनाएगी। यह पहला मौका होगा जब हम पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ बैठेंगे। अरे, घर पर ताला लगा है। कमली, तुम कहाँ गई थी? मैं घंटों से दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। पड़ोस में गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम आज ठीक टाइम पर आ जाओगे। 2 घरों का मेहमान। रमन, शाम की फिल्म के ड्रेस सर्किल के मेरे पास 2 टिकट्स हैं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। गप्पू, ठहरो, मैं अंदर से कमीज पहन कर आता हूँ। ट्रन। मैं खलीफा बोल रहा हूँ, मेरे पास शाम की फिल्म के 2 टिकट्स हैं। रमन, हम सब साथ जाएंगे, हम वह साथ देखेंगे। मगर मैंने गप्पू के साथ जाने का वायदा कर लिया है। मेरे टिकट्स बालकोनी की सीटों के हैं। तब फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गप्पू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम मोगा सिंह को ले जाओ। किसका इंतजार हो रहा है? रमन का। मेरे पास फिल्म के 2 टिकट्स हैं। क्यों ना हम दोनों में फिल्म देखने चलें? सॉरी रमन, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकूंगा। बनवानू मेरे साथ जा रही है। फूल। रमन, आओ सवेरे पार्क में घूमने चले। ताज़ा हवा खाना तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ सैर करने से सारा दिन शरीर चुस्त रहता है। ये फूल कितना खूबसूरत है। मेरी प्रेमिका बनबानू इसे बालों में लगाकर खुश होगी। खलीफा, फूल तोड़ने से पहले उधर देखो। फूल तोड़ना मना है। लेकिन मैं पार्क में आऊँ या और बनबानू के लिए फूल लेकर ना जाऊँ, ये नामुमकिन है। फिर चौकीदार आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ये फूल तोड़ लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा? अब ये फूल मेरा हो गया। मुझे बचाओ। टेलीफोन। काफी दिनों से अपनी सहेली दीपा से गप्पे नहीं मारी। कमली, किसको टेलीफोन कर रही हो? दीपा से गपशप करनी है। जानती हो टेलीफोन के रेट बढ़ गए हैं, फालतू के टेलीफोन बंद करो। तुम्हें अगर सहेली से गप्पे मारनी है तो उसके घर जाकर बातें करो। वैसे भी पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद है। ठीक है, मैं दीपा के घर जाती हूँ। किफ़ायत के लिए कुछ सोचना तो पड़ता ही है। कुछ देर बाद, कमली, ये पैकेट कैसे? जब मैं सहेली से बातें खत्म करके घर लौट रही थी तो रास्ते में दुकान से कुछ साड़ियाँ खरीद ली। रामायण पाठ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम ने धनुष तोड़ा और उसका विवाह सीता से हुआ। कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया।
राजा रावण ने जंगल से सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। लंका पर चढ़ाई करने के लिए हनुमान और दूसरे वानरों ने पुल बनाया। राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ। पंडित जी, घमासान युद्ध के बाद क्या हुआ? कौन जीता कौन हारा? बाकी अगले हफ्ते टीवी सीरियल रामायण देखने के बाद। पत्नी की भगझक। कमली, आज मेरा मन दफ्तर जाने को नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे दफ्तर टेलीफोन कर देती हूँ कि तुम आज दफ्तर नहीं आओगे। हेलो, डोलड्रम कंपनी, मेरे पति आज दफ्तर नहीं आ सकेंगे। तुम्हें दफ्तर से छुट्टी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। दफ्तर से छुट्टी मुझे मिली है, तुम क्यों खुश हो? आज मैं सारा दिन बैठकर तुमसे बातें करूंगी। बॉस की दावत। कमली, मैं तुम्हें कहना भूल गया, आज मेरे बॉस मिस्टर डोलड्रम और उनकी पत्नी ने खाने पर आना है। वे कितने बजे आएंगे? 8 बजे। घड़ी देखो, 8 बजने में आधा घंटा रह गया है। चिंता की कोई बात नहीं, आजकल बाजार में सब पका पकाया मिल जाता है। लो, मैं होटल से चिकन करी और रायता ले आया। तुम सलाद भूल गए, जाओ लेकर आओ। ये लो सलाद के लिए खीरा, नींबू और मूली। ये लो आटा, तंदूर से रोटियां लगवा कर लाओ। मैं अभी लाया। नमस्कार, स्वागत है। मेरे पति तंदूर पर रोटियां लगवाने गए हैं, तब तक आप सलाद खाइए। कैलेंडर देखो, जो साड़ी मैंने खरीदी थी उसके साथ दुकानदार ने नए साल का कैलेंडर उपहार में दिया है, पर यह छोटा और ब्लैक एंड वाइट है। मैं ये ब्लैक एंड वाइट किसी को देखकर रंगीन आकर्षक कैलेंडर लाता हूँ। मैं अभी आया। पाल जी, आप किधर कहाँ? रमन, मैं अपना कैलेंडर बदलने निकला हूँ। मेरा कैलेंडर रंगीन है और इम्पोर्टेड आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें फिल्म एक्ट्रेसों की 12 मनमोहक फोटो हैं, लेकिन एक बड़ा कैलेंडर मेरे छोटे कमरे में जचेगा नहीं। क्यों ना हम अपने कैलेंडर बदल लें? अच्छा ख्याल है। कमली, मैं अपना छोटा कैलेंडर देकर बड़ा और रंगीन कैलेंडर ले आया, मगर ये बीते साल का है। छेड़खानी। आगमन। आज छुट्टी का दिन है, हम सब पिकनिक पर जाएंगे। देखो, वो कौवा बोल रहा है, कां कां। कौवे का काम है काव काव करना। कहते हैं जब घर पर कौवा बोले तो मेहमान आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रियजन आए और हम घर पर ना मिलें। मम्मी, हमारे घर कौन आएगा? मेरी माँ या चाची जी आ सकते हैं, थोड़ी देर बैठ कर इंतज़ार कर लें। कमली, 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते, कोई नहीं आया। कुछ देर और रुक जाओ। ओहो, 2 घंटे बीत गए, बस थोड़ी देर और। बेवकूफ़ी की भी हद होती है, 3 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। कुछ देर और। ट्रिंग, दरवाजे की घंटी बजी। मैं ना कहती थी कि कोई ज़रूर आएगा। रमन, आज तुम पकड़े गए, 6 महीने का किराया वसूल करके जाऊंगा। विदेश का मोह। खलीफा, क्या कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ एक सब्जी बेचने वाले की ज़रूरत है। अरे, तुम एक शायर होकर सब्जी बेचोगे? जब नज़में नहीं बिकती तो क्या किया जाए? अश्क ने भी इलाहाबाद में नींबू बेचे थे। फिर दुबई में सब्जी विक्रेता को 15,000 रुपया महीना मिलता है, समझे? अच्छा, एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी आ गई है, अलविदा। कुछ देर बाद। खलीफा, तुम लौट आए? हमारी बातें एक बेकार ग्रेजुएट ने सुन ली थी, वो पहले दुबई जा पहुंचा। सबसे ऊपर। पेट गप्पू। गप्पू, तुमने अपने मोटापे को घटाने के लिए डाइटिंग करनी होगी। गप्पू दोस्त, उदास क्यों हो? रमन, डॉक्टर ने मुझे खाने से परहेज करने को कहा है। मुझसे सब कुछ हो सकता है लेकिन खाना नहीं छूट सकता। हर समस्या का कोई ना कोई हल निकल आता है। खाना किससे खाया जाता है? मुंह से। मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा देता हूँ, जब मुंह ही नहीं खुलेगा तो खाना खाओगे कैसे? अपने आप डाइटिंग हो गई। शाम को मैं आकर टेप खोलूंगा। रमन, रुकना, टेप बड़ी स्वादिष्ट थी, थोड़ी और लगा दो। फायदा या नुकसान? मोगा सिंह, दफ्तर के शोरगुल में मेरा ध्यान बढ़ जाता है। अगर अकाउंट्स में कहीं गलती हो गई तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। और रमन, दोनों कानों में ये रुई ठूंस लो, इससे तुम शोर नहीं सुन सकोगे और एकाग्रचित होकर काम कर सकोगे। मैंने कानों में रुई ठूंस ली है, यह अच्छा तरीका है। रमन, शाह एंड शाह कंपनी का जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें हमें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। मैं तुम्हें 5,000 रुपये का इनाम देता हूँ। अरे, तुम बोल क्यों नहीं रहे? शायद इनाम की रकम कम है, मैं बढ़ाकर उसे 8,000 करता हूँ। अब तो खुश? अब भी तुमने जवाब नहीं दिया, यह बदतमीजी की हद है। अब तुम्हें कानी कौड़ी नहीं मिलेगी। काम खत्म हुआ, मैं कानों से रुई निकालता हूँ। यह तरीका तुम्हें फायदेमंद रहा? पता नहीं फायदेमंद रहा या नुकसानदेह। अपने गांव का। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फगवाड़े के। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ।
मेरा बचपन फगवाड़े में बीता। मुझे खुशी हुई कि मेरे गांव का कोई मुझे मिला। दूसरे शहर में कोई अपना मिल जाए तो बड़ी सांत्वना होती है। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। कबली, नाश्ता लगाओ, ये मेरे गांव से आए हैं। गांव के स्कूल के बाहर बर्फ़ के गोले बेचने वाला कैसा है? जिंदा है पर बूढ़ा हो गया है। अच्छा, अब मैं चलूँगा, मुझे गाड़ी पकड़नी है। वह गांव जा रहा है, क्या उसे कुछ सौगात नहीं दोगे? ये तुम्हारी बीवी और बच्चों के लिए कुछ तोहफे हैं। रमन, वो आदमी कौन था? वह मेरे गांव फगवाड़े से आया था। पिछले हफ्ते वह अपने आप को मेरे गांव डिगबोई का बताकर मुझसे 100 रुपये ले गया था। लड़ाई। साख। ये तो जाम भाई पापड़ वाले लगते हैं। जाम भाई, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? क्या लॉटरी हाथ लग गई? सर, इनकम टैक्स वालों की मेहरबानी है। मगर मैंने तो सुना है कि इनकम टैक्स वाले सारे पैसे पर झाड़ू फेर कर ले जाते हैं। पर मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरा पापड़ का बिजनेस खस्ता हाल था। तभी ईश्वर की मेहरबानी हुई और इनकम टैक्स वालों ने मेरे यहाँ छापा मारा। इस छापे से मेरी साख बन गई। लोग मुझे अमीर समझने लगे। लाखों का मुझे उधार मिलने लगा। उधार के पैसे से मैंने 5 स्टार होटल और फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोले और करोड़पति बन गया। ग्राहक। कमली, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? घर में नमक नहीं है, जाकर बाजार से नमक लाओ, फिर खाना बनेगा। अभी लाता हूँ। लीजिए, इंस्टेंट कॉफ़ी पीजिए। नहीं, मैं कुछ और लेने आया हूँ। कॉफ़ी का कोई दाम नहीं, पीजिए। बढ़िया है। कंपनी की स्कीम है कि अगर आप 5 इंस्टेंट कॉफ़ी पैकेट्स खरीदेंगे तो 25% छूट मिलेगी। 5 पैकेट्स दे दो। फ़ायदे की एक दूसरी स्कीम है। इस कॉयल के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। मच्छर भगाने के 12 कॉइल्स का पैकेट 7 रुपये में, साथ में ये पैन मुफ्त। 1 पैकेट दे दो। आपके लिए एक और सौदा है। इस स्कीम का आज आखिरी दिन है। डिटर्जेंट पाउडर के 2 डिब्बे खरीदने पर नाक पहुंचने के लिए रुमाल मुफ्त। 2 डिब्बे दे दो। दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। याद नहीं आ रहा मैं क्या लेने घर से निकला था। निशाना। ये लगा निशाना, ये लगा उसके और ये पीछे पड़ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रमन सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।